हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नागराज मंजुले की डायरेक्ट की गई पहली बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म झुंड को। अब उनका नाम लेना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने 2 मराठी फिल्में बनाकर लोगों को समाज का ऐसा आईना दिखाया था जिससे कि उनकी प्रेजेंट बॉलीवुड वालों तक को नजर आ गई कि असल में नागराज मंजुले चीज क्या है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप नागराज मंजुले की पुरानी 2 फिल्मों को जाकर देखें, जिनमें से मस्ट वॉच तो फैंड्री ही रहेगी, क्योंकि इस फिल्म के एंड में हमें जो लीड कैरेक्टर का स्टैंड समाज के अगेंस्ट लेता हुआ दिखाया गया है, उसका मैसेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा ही मैसेज यानी कि समाज का असली आईना नागराज मंजुले की फिल्म सैराट भी दिखाती है, जिसे देखकर लोग पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे। यानी कि डायरेक्टर और राइटर नागराज मंजुले बहुत ही ज्यादा रिसर्च कर फिल्में बनाते हैं ताकि उनकी फिल्में क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा कनेक्ट करने में कामयाब हो। और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपनी 2 फिल्मों से कर दिखाया है। तो फिर डेफिनेटली उनके नाम से ही उम्मीद काफी ज्यादा बनती तो है कि इस बार वो झुंड के माध्यम से लोगों को क्या नया मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस बार भी उन्होंने जिम्मेदारी इस फिल्म की कहानी से लेकर डायरेक्शन तक की उठा रखी है। भले से ही फिल्म बॉलीवुड की क्यों ना हो, लेकिन अब इस पर उनकी कमान कितनी ज्यादा चली है और कितनी नहीं, उन सभी के बारे में तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ही, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर, जिस कहानी में हम अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर विजय बोराडे को देखते हैं, जिनका सपना दीवार की उस पार की दुनिया को लोगों के सामने लाकर रखना है। खास करके वहाँ के बच्चे जो टैलेंट से तो भरे हुए हैं लेकिन रास्ता भटक चुके हैं, और अब इन सब में उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कत होती है और क्या वो अपने इस सपने को उन सभी बच्चों के ही नजरिए से पूरा कर भी पाते हैं या नहीं। ये फिल्म तो हम इसके फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ में यही सब कुछ दिखाती है, जिसके लिए आपको आपके पूरे 3 घंटे देने होंगे, जो अब इतनी बड़ी लेंथ की फिल्म के लिए देना बनता भी है या नहीं। चलिए उस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अब बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जिनमें डेफिनेटली सबसे पहली बात तो फिल्म के सारे कैरेक्टर्स को लेकर ही रहेगी, क्योंकि सभी का काम और कास्टिंग डिपार्टमेंट से लेकर जिस तरीके की कास्टिंग की गई है इस फिल्म में, उसे आप फिल्म देखते वक्त बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इट मीन्स कि फिल्म में जितने भी बच्चे लिए गए हैं उनमें से कोई भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर तो फोकस उन सभी बच्चों के साथ साथ अंकुश के कैरेक्टर पर किया गया है। हालांकि फिल्म पहले तो कहने के लिए पोस्टर के हिसाब से हमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की ओरिजिन लगती है, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फिल्म इन्हीं सभी झमेलों में फंसी हुई है, जिसके 3 घंटे के बाद भी किसी भी तरीके का कंक्लूजन निकल कर आता नहीं, जिस पर मैं ऑब्वियसली इसके नेगेटिव पॉइंट में ही बात करूंगा, क्योंकि बात चल रही है पॉजिटिव पॉइंट्स की, जिसमें उन बच्चों से हटकर फिल्म में बाकी जितने भी कलाकार लिए गए हैं सभी अपने रोल को इतना अच्छा करते हैं कि आपको उनके कैरेक्टर से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगी। इनफैक्ट फिल्म में उन्हीं सभी के कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट तो कर दिया गया है कि हम उनके बोलने के एक्सेंट से ही उन कैरेक्टर को आगे और स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, और वही चीजें हमें प्रोवाइड भी की जाती है। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर की बैक स्टोरी को जिस तरीके की जगह नहीं दी गई है, उससे कैरेक्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं तो टूटता ही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी फिल्म अगेन अंकुश के कैरेक्टर और उसके लफड़ों में ही फंसी रहती है। उसके बाद पूरी फिल्म को संभालने की जिम्मेदारी फिल्म के बीजीएम ने उठा रखी है, जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते। यानी कि संकेत कांटेकर का काम आपको इस फिल्म देखने के बाद भी याद रहेगा। और अजय अतुल ने भी फिल्म के म्यूजिक के डिपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला है, जिसका पता तो आपको ऑब्वियसली फिल्म देखकर ही चलेगा। उसके बाद बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फिल्म का फर्स्ट हाफ एक अच्छी पेस्ट और काफी अच्छे इंटरवल पर आकर खत्म होता है, जिसके हिसाब से आप इस फिल्म के सेकंड हाफ की भी उम्मीद कुछ उसी तरीके की रखते हो। और यहीं से शुरू होती है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि फिल्म का सेकंड हाफ अपने पेस को बचाने में कहीं ना कहीं नाकामयाब सा होता है। हाँ, उसमें जो एलिमेंट पासपोर्ट को लेकर जो डाले गए हैं, उसमें हम नागराज मंजुले की छाप को देख सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे किसी भी पोर्शन में नहीं। अब हाँ, कास्टिंग की बात अलग है, क्योंकि काम किस तरीके का निकालना है वो बात नागराज मंजुले को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। लेकिन उसके अलावा भी इस फिल्म में कैरेक्टर को लेकर जिस तरीके की कंटिन्यूएशन दी जाती है, उसका कोई भी रिजल्ट स्क्रीन पर हमारे सामने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता, चाहे वो गोलकीपर की कहानी क्यों ना हो, और फिल्म के एंड में सारे के सारे कैरेक्टर का आसोल परिवर्तन जो बहुत ही बेमतलब का और बॉलीवुड की फिल्म की ही वाइब दिलाता है। और फिर आखिर में अमिताभ बच्चन की एंड की जो कोर्ट की स्पीच रखी गई है, वो इस फिल्म को रियलिटी से हटाकर बॉलीवुड के टच में लाकर खड़ी कर देती है और नागराज मंजुले के पूरी दुनिया से निकाल कर ही अलग कर देती है। यानी कि अगर आपने उम्मीद इस फिल्म को नागराज मंजुले के हिसाब से देखकर लगाई थी, उसमें डेफिनेटली आपको ये फिल्म बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। उसके अलावा फिल्म में जिस तरीके का मैसेज भी दिया गया है इसके कहानी के थ्रू, वो भी कुछ भी नया प्रेजेंट करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि एक टाइम पर ये फिल्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर की ओरिजिन लगती है, तो कभी स्ट्रगल करते हुए बच्चों को दिखाती है जो पैसे के अलावा दूसरी और कोई भाषा नहीं समझते। लेकिन अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का पैसे ऑफर करना उनके किसी भी मकसद को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी स्टोरी चाहिए थी जो अब आपके सामने है, जिसमें अब कमियों को छोड़कर बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो फिल्म का डायरेक्शन बजट के हिसाब से अच्छा है, जिसमें कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर का बोलने का अंदाज, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, लेकिन फिल्म की एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं।
और बात रही स्लम के लाइफ को दिखाने की, तो इसका एक्सपीरियंस मैंने भी काफी ज्यादा क्लोजली लिया है और रिजल्ट यही निकला था फिलहाल के लिए मेरे ओपिनियन से कि उनमें से एक को भी सुधारने में मैं पूरी तरीके से नाकाम रहा हूँ। खैर, तो अब इससे हटकर सीधे आ जाते हैं फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की तो उसके लिए रेटिंग 5 में से 1 स्टार की बिल्कुल ठीक रहेगी और कॉमेडी के लिए बनते हैं 2.5 स्टार। जिसके बाद आ जाए कहानी पर, तो कहानी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो जो ट्विस्ट फिल्म के फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ में हमें प्रोवाइड किया गया है, उससे ये फिल्म सस्पेंस के लिए तो 5 में से 1.5 स्टार का हक तो रखती ही है। बाकी बात करें फिल्म के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की, तो वो मोमेंट फिल्म के फर्स्ट हाफ में ही थे, जिस हिसाब से ये रेटिंग 5 में से आधे स्टार डिजर्व करती है। उसके बाद बात करें मासेस ऑडियंस की, तो मासेस ऑडियंस की नजर में ये फिल्म B+ की कैटेगरी की रहेगी, यानी एक अच्छी खासी टाइम पास सी फिल्म जिसे वो लोग काफी कंप्लेंट के बाद भी देखना तो पसंद करेंगे ही। उसके बाद बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को A- की कैटेगरी में रखा गया है, जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में रखूंगा, यानी एक ठीक ठाक सी एंटरटेनिंग फिल्म जिसे आप अपने टाइम को पास करने के हिसाब से ही देख सकते हो। बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि मेरी राय मैंने आपके सामने रख दी है, जिस बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।